वापस आते हैं, बात देश की करते हैं। एक और बड़ी खबर है अब शंकराचार्य का आखिर क्या होगा। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर हो गई है। बीती रात ही एफआईआर लिख ली गई थी कोर्ट के आदेश के बाद। क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उन पर संगीन आरोप है। जय जय श्री सीताराम। दूसरी तरफ जिन्होंने जो कोर्ट पहुंचे शंकराचार्य के खिलाफ, आशुतोष महाराज, उनके पैरवी पर ही उनके खिलाफ एफआईआर हुई। देश के 4 फीट के उसमें क्या आते हैं, कभी बीच में बात आई थी ना कि शंकराचार्य के खिलाफ आदेश नहीं हुआ, बल्कि कालनेमी के खिलाफ हुआ। कालनेमी ये और सनातन को घायल करने वाले लोगों के खिलाफ आदेश हुआ जो अपने। और इस बीच खबर यह है कि शंकराचार्य के शिविर में पुलिस पहुंची है। यह जानकारी मिल रही है, उनके शिविर के आसपास पुलिस पहुंची है। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए। और आशुतोष महाराज भी पुलिस के साथ आपको नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य की शिविर की जगह बताई जा रही है जहां पुलिस मौजूद है। अच्छा, ये वो जगह है, मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज में जहां माघ मेला था, उस माघ मेले में शंकराचार्य का शिविर इसी जगह पर लगा था। उस जगह पर पुलिस पहुंची है। शंकराचार्य बच्चों के शोषण के आरोपों में फंस गए हैं। मामला कोर्ट पहुंचा, एफआईआर का आदेश हुआ और अब केस दर्ज हो चुका है। तो क्या अब शंकराचार्य को जेल जाना होगा? गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना बड़ा अपराध किया है इन्होंने, 20 साल तक की सजा वाला अपराध किया है, इनको तो फांसी लग जानी चाहिए। आरोप गंभीर है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद इसे हिस्ट्री शीटर की साजिश बता रहे हैं। लेकिन आदेश कोर्ट का है, एक्शन तो होना ही है। तो क्या अब स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी? फर्जी मामला बना करके कोर्ट में आवेदन किया है। कोर्ट अगर उसको दर्ज नहीं करेगी तो जांच कैसे होगी? सांच को क्या आंच है? धर्मयुद्ध की इस कानूनी लड़ाई पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। योगी विरोधी शंकराचार्य के साथ लामबंद हो गए हैं। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। तो ये सरकार की बहुत ही दूषित मानसिकता है, बहुत ही घृणित मानसिकता है। अब क्या योगी कोई बड़ा एक्शन लेंगे? अब सवाल यह है, क्या शंकराचार्य की वाकई गिरफ्तारी होगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए जरा मुकदमा क्या हुआ, क्या मुकदमा है। बच्चों के शोषण का यह मुकदमा प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में पहुंचा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 153(4) के तहत अर्जी दी थी। 173(4) के तहत अर्जी दी थी। यूपी पुलिस ने शुरुआती जांच की और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। फिर एडीजे विनोद कुमार चौरसिया ने एफआईआर का आदेश दिया। जज ने कहा, सब देखकर लगता है यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। जिसके बाद रात करीब 11:37 पर प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर हो गई। अब सवाल यह है, कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर हुई? यूपी पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(3) के तहत केस दर्ज किया है। धारा 351(3) यानी डर पैदा करना, दबाव बनाना, धमकाने पर लगती है। इसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस जांच और कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट 2012 भी लगा है। पॉक्सो की धारा 5(1) यानी शक्ति का इस्तेमाल कर यौन अपराध करना, धारा 5(1) के आरोप साबित हुए तो धारा 6 भी लागू होगी, जिसमें 20 साल की जेल है और उम्र कैद तक की सजा है। पॉक्सो की धारा 3 के आरोप साबित हुए तो धारा 4(2) भी लगेगी, जिसमें 10 साल की जेल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 16 यानी अपराध के लिए उकसाने या मदद करना, धारा 16 के आरोप साबित हुए तो धारा 17 भी लागू होगी, जिसमें 10 से 20 साल या उम्र कैद की सजा और जुर्माना होगा। पॉक्सो एक्ट में यौन अपराध की एफआईआर होते ही गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी को बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि कानून की नजर में यह गंभीर, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसमें पुख्ता सबूत मिलने या शामिल होने के शक में पुलिस एक्शन लेती है। क्या जेल होगी? अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य को यूपी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर पॉक्सो मामले में जेल जाना पड़ सकता है। एफआईआर होने के बाद सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और जो पैरवी कर रहे थे आशुतोष महाराज, वो क्या कह रहे हैं।
एक व्यक्ति ने फर्जी मामला बना करके कोर्ट में आवेदन किया है। अब कोर्ट अगर उसको दर्ज नहीं करेगी तो जांच कैसे होगी? तो कोर्ट ने कहा होगा कि दर्ज करो, दर्ज करके इस पे जांच करो, जांच करके ही तभी तो गवाही साखी होगी, तभी तो निर्णय होगा। तो इसलिए इसमें क्या बाधा है? सांच को क्या आँच है? और जल्दी से जल्दी इस मामले को लंबी तारीखें न देते हुए सुनवाई की जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लंबे समय तक इस तरह के मामले बनाए रखने से जनता में भ्रम फैलता है। न्यायालय का काम है, कानून का काम है। हमने जो कानून करा हमने न्यायालय में दिया है, और यदि पुलिस को लगता है गिरफ्तारी होगी तो पुलिस गिरफ्तारी तो करनी चाहिए। हम तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना बड़ा अपराध किया है इन्होंने, 20 साल तक की सजा वाला अपराध किया है, इनको तो फांसी लग जानी चाहिए। छोटे छोटे भटकों के साथ इन्होंने कितना घिनौना काम, हमें तो देखते हुए सीढ़ियां भी बहुत शर्म आ रही है। 27 में चुनाव है, मामला शंकराचार्य से जुड़ा है, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? उन्होंने कहा पहली बार किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका गया। सनातन व्यवस्था में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शंकराचार्य को फंसाने के लिए ये पुरानी घटना ढूंढ लाए। सुनने में आया है कि केस करने वाले रामभद्राचार्य का चेला है। अगर ऐसा है तो मुझे तो रामभद्राचार्य को जेल भेज देना था, क्योंकि रामभद्राचार्य पर 420 का केस था जो हमने वापस लिया है। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं योगी से सबूत मांगने वाले खुद सवालों के घेरे में हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सनातन को बांटने का काम किया है। एक संत को बदनाम करने वालों को ईश्वर ने सजा दी है। अभी मुक्तेश्वरानंद को कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए। अगर जाने अनजाने में गलती हुई है तो पश्चाताप करें। शंकराचार्य ने जो किया वो साधु को शोभा नहीं देता है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं शंकराचार्य जी का अपमान सनातन का अपमान है। कोई भी सनातनी इस अपमान को नहीं सहेगा। बीजेपी के लोग सियासी दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह शंकराचार्य पर नीच आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आशुतोष महाराज कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। हमने सबूत के तौर पर सीडी और पेनड्राइव भी दी है। उन सबूतों की जांच होगी और फिर सब पता चल जाएगा। एफआईआर उन नाबालिग बच्चों के लिए है जिनका शोषण किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा फिलहाल तो हमें न्याय मिला है। सुनिए जरा इसके बाद अब सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव बोले हैं कि उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते। अगर ये गलती उन्होंने कर दिया नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? नहीं जवाब दे दिए। लगातार पर भी एफआईआर हुई है। वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। उसमें जांच में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। पारदर्शी सरकार है, उसमें कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रयाग में अविनाशानंद जी महाराज ने जो एक अभद्र प्रदर्शन किया था वो नहीं करना चाहिए था, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये सरकार की बहुत ही दूषित मानसिकता है, बहुत ही घृणित मानसिकता है। एक तरफ डिप्टी सीएम भटकों का सम्मान करते हैं, डिप्टी सीएम उन भटकों की पूजा करते हैं, और एक तरफ आज ये सरकार के द्वारा पूरी तरीके से जो आज ये कराया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। संत रहे, साधु रहे, उनको भी यानी जांच करने के बाद में दोषी पाया तो भारत के न्याय व्यवस्था ने उनको भी दंडित किया है। कायदा समान रहना चाहिए, उसकी जांच जो भी होगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी निश्चित ही होगा। अगर आदेश है कि एफआईआर दर्ज करिए तो फिर कोर्ट का आदेश तो पुलिस प्रशासन को मानना पड़ेगा। अब जो भी कसूरवार है बेकसूरवार है वो तो सब अभी कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होगा ना, तो सबको कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है। अगर उन्हें कहा है तो एफआईआर करना है तो करिए। इतना बदनाम आजकल बाबा ने इनकाउंटर कर दिया है, सीधे साधे लोगों को फर्जी मुकदमे में डाल दिया है। शंकराचार्य जैसे महापुरुष पर केस करवा करके तो यूपी आज बदनाम हुआ है। समाजवादी पार्टी के टाइम पे यूपी नहीं बदनाम। अब देखिए जरा कि आखिर आरोप क्या है शंकराचार्य पर। ये जो आप देख रहे हैं आशुतोष महाराज के साथ दो बच्चे चल रहे हैं, दोनों नाबालिग हैं। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, इन्हीं दोनों बच्चों को। इन दो बच्चों ने अपनी गवाही दी है।
इनकी गवाही के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है शंकराचार्य पर एफआईआर करने का। फिर एफआईआर हुई। अब देखिए जरा क्या क्या कोर्ट में कहा गया। 18 जनवरी को दरअसल आशुतोष महाराज का दावा, 2 बच्चे उनके पास आए, कहा अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गलत काम हुआ। दावा किया यह सब प्रयागराज के माघ मेले के दौरान हुआ। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में भी कुकर्म किया गया। 24 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में शिकायत कराई, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया। 28 जनवरी को आशुतोष महाराज ने प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट में अर्जी लगाई। पूरा केस दायर करने के साथ 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट के सामने पीड़ितों के बयान लिए गए। 10 फरवरी को शंकराचार्य के वकील ने कोर्ट में जवाब दिया कि आरोप झूठे हैं। फिर 13 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 बच्चों के कैमरे पर बयान रिकॉर्ड किए गए। 20 फरवरी को फिर बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें शंकराचार्य के 25 वकील आए और तब सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर 21 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि मामला गंभीर है, एफआईआर करो। एफआईआर की कॉपी में आशुतोष महाराज ने कई दावे किए। कहा महायज्ञ कर रहे थे तब उनके पास 2 बच्चे आए और अपनी आप बीती बताई। नाबालिग शिष्यों ने बताया हम असुरक्षित हैं, हमारी मदद करिए। बच्चों ने बताया अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने हमें अपने साथ रखा और 1 साल में कई बार कुकर्म किया। वो दबाव बनाकर कहते थे कि ये गुरु सेवा है, आशीर्वाद मिलेगा। एफआईआर में लिखा अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी गाड़ी में जबरदस्ती करते थे। शिष्यों ने कहा उन्हें अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ सोने को कहा जाता था। इसके बाद एफआईआर हुई। अब सुनिए जरा प्रयागराज के एसीपी क्या कह रहे हैं। झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के आलोक में इसकी निष्पक्ष, विधिपूर्ण एवं स्वतंत्र इसकी विवेचना कराई जा रही है, गहराई से विवेचना की जा रही है। अब आपको बताऊं शंकराचार्य के खिलाफ जो शख्स कोर्ट तक गया वो कौन है। शंकराचार्य कह रहे हैं वो हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य कह रहे हैं वो रामभद्राचार्य का चेला है। तो ये तस्वीर देखिए, ये शंकराचार्य की तस्वीर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रामभद्राचार्य जिनको आशीर्वाद दे रहे हैं। यही है आशुतोष महाराज। यही आशुतोष महाराज नाबालिग बच्चों को लेकर कोर्ट गए और इनके पैरवी करने पर ही शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर हुई। अब देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा हम कोई योगी थोड़ी हैं जो हमसे केस वापस ले लेंगे। शिकायत करने वाले आशुतोष को उन्होंने हिस्ट्री शीटर बताया। कहा केस करने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है, सच सामने आ जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने के शिष्य ने आशुतोष महाराज पर आपराधिक आरोप लगाए। इनके शिष्य ने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कागजों के फोटो जारी किए जो 2012 के। इसमें आशुतोष महाराज पर अलग अलग मामलों में 21 केस दर्ज हैं। इसमें एक पुलिस डॉक्यूमेंट है जिसमें हिस्ट्री शीट नंबर 76A बताया है। आशुतोष महाराज के खिलाफ यूपी गोवध अधिनियम, एंटी करप्शन एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज होने का दावा किया गया है। धोखाधड़ी, मारपीट, रेप, धमकी देने जैसे मामले भी इनके खिलाफ दर्ज हैं। इसमें ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया गया है। अब देखिए खुद आशुतोष महाराज क्या कह रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यूपी के शामली के रहने वाले हैं। इनका जन्म कांदला कस्बे के एक पंडित परिवार में हुआ। इनके पिता राजेंद्र पांडे प्राइवेट बसों में कंडक्टर का काम करते थे। आशुतोष महाराज कांदला के शकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर की कमेटी से जुड़े हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार और ट्रस्ट के अध्यक्ष भी। 2022 में रामभद्राचार्य से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए थे। सुनिए जरा अब इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवा पे आरोप लगा है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शंकराचार्य जी के चरित्र के ऊपर इतना घृणित आरोप लगाएगा, ये इतिहास याद रखेगा कि जो अपने आप को हिंदू सरकार कहने वाले लोग हैं, ऐसा घृणित आरोप लगाते हैं आप शंकराचार्य जी के ऊपर। हम लोगों को कोई किसी भी तरह का
किसी भी तरह का कोई डर नहीं। धार्मिकता पर कुठाराघात करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वह ऐसा दुष्कृत और कुकृत नहीं किए हैं तो ऐसे कृत्य के तहत उनको फंसाने का षड्यंत्र करने वाले के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्षता से जांच हो। भाई ये जो पूरा घटनाक्रम जो अंजाम दिया गया, ये भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सत्ता में अपनी भूमिका निभाए। उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए एक षड्यंत्र उन्होंने रचा, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा मैं भी मानने लगा हूँ कि सही बात जब लोग कहते तो सच्चाई होगी। अब इन लोगों के मुंह में दही जम गई। इनको पता है चूंकि इनके हिंदू धर्मगुरु और बड़े शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य इस केस में अब अंदर जाने वाले हैं। तो मेरा मानना यह है कि धर्म को लेकर इस तरह की जो हरकतें होती हैं धर्म गुरुओं के थ्रू, ये बहुत बड़ा अफसोसनाक मामला है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए सख्ती के साथ में। और मैं तो समझता हूं ये जितने भी धर्मगुरु आश्रम खोले बैठे हैं ना, इन तमाम की जांच होनी चाहिए। सब लिप्त मिलेंगे इस मामले में।